देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि दर्पण वर्पण के बारे में सब जान गए हैं। उसके बाद अगला जो टॉपिक है प्रतिबिंब। क्या है? प्रतिबिंब यानी इमेज। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि इमेज होता क्या है, यानी प्रतिबिंब बनता कैसे है। ठीक है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो मान के चलिए कि कोई भी प्रकाशशील वस्तु से, मान के चलिए कोई प्रकाश स्रोत है, इससे जब यहाँ से बहुत सारे प्रकाश की क्या चलेगी, किरणें चलेगी। क्या चलेगी? किरणें चलेगी। और जब इसके रास्ते में जब कोई अपारदर्शी वस्तु, पारदर्शी वस्तु जब किसी प्रकाश स्रोत से बहुत सारे प्रकाश की किरणें चलेगी और रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु से जब टकराएगी, तो इसके फलस्वरूप क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसी को क्या बोला जाता है? प्रतिबिंब बोला जाता है, यानी इमेज बोला जाता है। यानी किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें रास्ते में रखी अपारदर्शी से टकराती है, अपारदर्शी वस्तु से टकराती है, तो उसके पश्चात क्या बनता है? इसका छाया बनता है इस वस्तु का। इसी को क्या बोला जाता है? प्रतिबिंब बोला जाता है। ठीक है, अब लोग प्रतिबिंब का परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी प्रकाशशील वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, यानी प्रकाश पुंज भी बोल सकते हैं, रास्ते में रखी अपारदर्शी वस्तु से जब टकराती है तो इसकी जो छाया होती है, इसी को क्या बोला जाता है? प्रतिबिंब बोला जाता है। ठीक है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब का प्रकार कितना होता है? दो होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब यानी वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, परिवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर क्या होती है? मिलती है, उस बिंदु पर उस वस्तु का क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उस वस्तु पर क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब। तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी प्रकाशशील वस्तु से आ रही प्रकाश के किरणें, मान के चलिए ये कोई दर्पण ले रहे हैं, इसका एक भाग क्या किया गया है? कलई किया गया है। तो किसी भी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, ठीक है, ये प्रकाश, ये कोई मान के चलिए प्रकाश स्रोत है, इसको सन ही मानिए, सूर्य। यानी जब इससे प्रकाश की किरणें निकली तो दर्पण से परिवर्तन के बाद लौट रही है, फिर पुनः जा रही प्रकाश किरणें और पुनः लौट रही है। एक दूसरे क्या कर रही है? काट रही है। यानी जहां काटेगी वहीं पर क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु पर क्या बनता है? उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और इसे हम पर्दे पर क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। आता है कि वास्तविक प्रतिबिंब का गुण लिखिए। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और ये हमेशा क्या बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से उल्टा बनता है। ठीक है, और ये जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक किरणों के कटान के फलस्वरूप ही क्या बनता है? ये प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? कि किसी भी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर क्या होती है? मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु पर उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ये सदैव उल्टा बनता है और ये वास्तविक किरणों के कटान के फलस्वरूप क्या बनता है? इसका इमेज बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब दूसरा जो होता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब होता है। दूसरा क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। आभासी
प्रतिबिंब। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब तो पढ़े हैं कि जिस बिंदु पर मिलती है, लेकिन काल्पनिक क्या होता है कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब ये वास्तु में नहीं बना होता है। हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, यानी किसी भी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी भी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर उस वस्तु का क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यानी किसी भी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब होता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये सदैव सीधा बनता है, यानी जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु के एकदम सीधा बनता है। और ये काल्पनिक जो प्रतिबिंब है, ये काल्पनिक किरणों के कटान के फलस्वरूप ही ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो हम लोग पता हो गया कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, कि किसी भी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती नहीं है, हम लोग मान लेते हैं कि मिलती है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, मिलती है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब में मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बोला जाता है उस बिंदु पर। ठीक है, इसका जो गुण होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है जिसे हम पर्दे पर क्या होता है, प्राप्त नहीं कर सकते, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये सदैव इसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है प्रतिबिंब, सीधा बनता है। और ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब है, ये काल्पनिक किरणों के कटान के फलस्वरूप ही बनता है। ठीक है, चलिए इतना ही पूछेगा एग्जाम में, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। अब आगे चलेंगे। अब कुछ परिभाषाएं हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ये गोलीय दर्पण हम लोग पीछे दर्पण में पढ़े, उसके से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जिसे इसको जानने के फलस्वरूप ही हम रिलेशन या सूत्र को क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है, वक्रता केंद्र। यानी वक्रता केंद्र क्या है, सबसे फर्स्ट बात। तो देखिए, जो गोलीय दर्पण होता है वो जिस खोखले गोले का भाग होता है, यानी ये गोलीय दर्पण होता है, ये मान लीजिए गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का क्या होता है, भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसका केंद्र ही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी वक्रता गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसका केंद्र ही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, तो वक्रता केंद्र क्या है, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसका केंद्र ही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, और दूसरा जो आता है ध्रुव आता है। क्या, ध्रुव, जिसे हम पोल बोलते हैं। ध्रुव क्या होता है, किसी भी दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, मान के चलिए कि ये दर्पण है, अवतल दर्पण ले लिए, इसका जो मध्य बिंदु होता है, यानी दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, उसे क्या बोला जाता है, ध्रुव बोला जाता है। दर्पण का ध्रुव बोला जाता है, यानी दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, जिसे हम पी द्वारा सूचित कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्रुव क्या समझ में आ गया। इसके बाद अगला जो आता है वक्रता त्रिज्या। क्या, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ये तो गोलीय दर्पण का केंद्र यानी सी। और देखिए, जो वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है, यही क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है।
यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी क्या बोला जाता है, वक्रता त्रिज्या बोला जाता है, जिसे हम r से सूचित करते हैं। जिसे क्या करते हैं, r से सूचित करते हैं। तो वक्रता त्रिज्या क्या है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे। इसके बाद आता है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य, प्रधान अक्ष को ही मुख्य अक्ष बोलते हैं। प्रधान अक्ष, इसको मुख्य अक्ष भी बोल सकते हैं, मुख्य अक्ष। देखिए प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती हुई गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, काल्पनिक रेखा, ये वास्तव में होती नहीं है, देखिए इसको मान लेते हैं, इसी क्या बोला जाता है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती हुई गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे हम प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है फोकस। फोकस क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो फोकस क्या होता है, यानी किसी प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरण, मान के चलिए कि ये कोई प्रकाश स्रोत से, इससे जब प्रकाश किरण निकलती है, आपतित होती है, तो परिवर्तन यानी दर्पण पर पड़ने के पश्चात क्या होगी, परिवर्तित होगी। परिवर्तन के फलस्वरूप मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर क्या होती है, काटती है, जिस बिंदु पर काटती है, इसी बिंदु क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। इसी बिंदु क्या बोल सकते हैं, फोकस बोल सकते हैं। हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं कि किसी प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के फलस्वरूप या दर्पण से परिवर्तन के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है। ठीक है, जिसे हम एफ से क्या सूचित कर सकते हैं। इसके बाद आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी क्या होता है, तो फोकस और ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है इसी का बोलते हैं फोकस दूरी। यानी यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, यहां से यानी मुख्य फोकस, जो फोकस है, फोकस और जो ध्रुव है, इसके जो बीच की दूरी होती है इसे हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। इसे भी एफ द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो हम लोग जानेंगे कि वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, ध्रुव क्या है, फोकस क्या है, प्रधान अक्ष क्या है, फोकस दूरी क्या है, इसको परिभाषित कर लिए। अब चलेंगे आगे। अब चल रहे हैं प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन पढ़े, तो प्रकाश का परिवर्तन पहले वीडियो में पढ़ लिए हैं। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक आ रहा है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का